मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले पर फैसला देते हुए जस्टिस ए.के. लाहौटी ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मामले में आरोपियों पर अपराध साबित करने के लिए सबूतों की कमी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सबूतों से ये साबित नहीं होता कि विस्फोटक किसी गाड़ी पर लगाया गया था, यह उसके बाहर भी कहीं लगा हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं है कि कर्नल पुरोहित आरडीएक्स लेकर आया और बम बनाया था। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि रमज़ान के लिए इलाके की घेराबंदी के दौरान गाड़ी किसने खड़ी की थी, किसने पथराव किया, किसने नुकसान पहुंचाया। जस्टिस लाहौटी ने कहा कि जिस मोटरसाइकिल पर बम रखने का दावा किया गया था उसके चेचिस नंबर की सही पहचान मिटा दी गई थी। इस बात का कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उस वाहन की मालिक थीं। जस्टिस लाहौटी ने कहा, मालेगांव में गाड़ी किसने पार्क की थी, किसने पथराव किया, पुलिस से बंदूक किसने छीनी, इन सब का कोई सबूत नहीं है। घटनास्थल का पंचनामा भी ठीक नहीं है और वहां पर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। मौके से मिली चीज़ों के फॉरेंसिक जांच में भी गड़बड़ी थी। ऐसे में इस मामले में कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। जस्टिस लाहौटी ने कहा कि गाड़ी प्रज्ञा ठाकुर की थी, इसका भी कोई सबूत नहीं है। वह ब्लास्ट से 2 साल पहले सन्यासिन भी बन गई थीं। कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष साजिश का आरोप साबित करने में विफल रहा है, कोई षड्यंत्र साबित नहीं हुआ। अभिनव भारत के पैसे का आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होने का भी कोई सबूत नहीं है। अभियोजन पक्ष ने केवल संदेह के आधार पर कार्रवाई की। ऐसे में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि बम बाइक के बाहर रखा गया होगा। मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस लाहौटी ने यह भी कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं कर सकता। बता दें, 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में भिक्कू चौक के पास एक जोरदार धमाका हुआ था। इसके महज कुछ मिनट बाद ही गुजरात के मोडासा में भी धमाका हुआ। मालेगांव धमाके में 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मोडासा में एक 15 साल के बच्चे की जान चली गई थी। कुल 80 लोग घायल हुए थे। मामले में जांच हुई तो पता चला कि इसके पीछे हिंदू कट्टरपंथियों का हाथ है। 24 अक्टूबर 2008 को पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शामिल थी। प्रज्ञा ठाकुर बाद में भाजपा के टिकट पर भोपाल से सांसद भी बनी। आगे और जांच हुई तो कड़ी से कड़ी खुलती गई। एटीएस ने अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों की भी भूमिका का खुलासा किया, जिसमें राष्ट्रीय जागरण मंच, शारदा सर्वज्ञ पीठ, हिंदू राज्य सेना और अभिनव भारत का नाम शामिल था। एटीएस ने 4 नवंबर 2008 को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को गिरफ्तार किया, जो उस समय सेना में काम कर रहे थे। ब्लास्ट केस की जांच एनआईए कर रही थी। केस में एक के बाद एक गवाह लगातार पलट रहे थे। साल 2022 में केस का 21वां गवाह भी पलट गया। ये गवाह पुणे का बिजनेसमैन था, जिस पर आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को कुछ हथियार बेचने का आरोप था। गवाह ने कोर्ट में प्रसाद पुरोहित को पहचानने से ही इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।